हिंदू धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ। हिंदू धर्म की मुख्य किताबें हैं वेद, उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 5वां वेद पुराणों को माना जाता है या इसे वेदों का वेद भी कहा जाता है। वेदों की रचना किसी मानव ने नहीं की थी, इसीलिए इन्हें अपुरुषेय कहा जाता है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था तथा ऋग्वेदिक काल में 3 ही वेदों का संकलन हो पाया था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसलिए इन्हें त्रिवेद कहा जाता है। चौथे वेद अथर्ववेद की रचना तीनों वेदों के संकलन के 400 से 500 वर्षों के पश्चात अर्थात उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसलिए त्रिवेद की श्रेणी में अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है। पहला वेद जो कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मंत्र अर्थात ऋचाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसमें 10 भाग अर्थात मंडल हैं। इसमें ऋचाओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण ऋग्वेद को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र जो कि सूर्य भगवान के लिए समर्पित है, बहुत प्रसिद्ध है। पहली बार शूद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद में ही की गई थी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके कार्य के अनुसार किया जाएगा, वंश के आधार पर नहीं। किंतु अथर्ववेद के आने पर जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का दूसरा व 7वां मंडल पुराना है व पहला व 10वां मंडल नया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद में 7 सुरों का वर्णन है। यजुर्वेद युद्ध व यज्ञ से संबंधित है। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसके 2 भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में लिखा गया है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में लिखा गया है। अथर्ववेद जादू टोना, वशीकरण तथा चिकित्सा से संबंधित है। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसमें 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की नगरी कहा गया है व इसके गंगा जल को अधिक महत्व का नहीं माना गया है, क्योंकि आर्यों के राजा गौतम राहुगढ़ जब पाटलिपुत्र को आर्यों का गढ़ अर्थात पाटलिपुत्र को आर्यकरण करने आए थे, तब उनके पास की अग्नि की ज्वाला गंडक नदी पार करते समय गिर गई थी। इसीलिए उन्होंने पाटलिपुत्र को श्राप दे दिया था। वेद
व उनके उपवेद निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। वेद और उनके ज्ञाता। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, सामवेद के ज्ञाता उद्गाथा, यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा। उपवेद और उनके ज्ञाता। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र, शिल्प वेद के ज्ञाता विश्वकर्मा। वेद व उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेद के होते हैं, ना कि उपवेदों के। वेद व ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद, इनके ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, ऐतरेय और कौस्तकीय। सामवेद, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। यजुर्वेद, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैतरेय और शतपथ। अथर्ववेद, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अरण्यक। अरण्यक वे हैं जो जंगल में बैठकर लिखे गए हैं। इनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। अथर्ववेद प्रारंभिक नगरीय स्थानों में लिखा गया था, इस कारण इसे त्रिवेद में भी नहीं रखा जाता और अरण्यक में भी नहीं रखा जाता है। वेदांग। वेद के अंग वेदांग होते हैं। ये 6 हैं। पहला व्याकरण, दूसरा ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, चौथा शिक्षा, पांचवा कल्प और छठवा छंद। व्याकरण से संबंधित अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि का ग्रंथ है। ज्योतिष से संबंधित बृहद संहिता जो कि 12 मिहिर का ग्रंथ है। निरुक्त से संबंधित निरुक्त शास्त्र है। शिक्षा से संबंधित शिक्षा शास्त्र है। कल्प से संबंधित कल्प शास्त्र है। छंद से संबंधित छंद शास्त्र है। वेदांग वेदों को पढ़ने या समझने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अर्थात अगर आप वेदांग पहले पढ़ेंगे, इसके पश्चात आप वेद पढ़ेंगे, तो आपको वेद ठीक तरीके से समझ में आएंगे। पुराण। भारत के प्राचीन राजवंशों व भारत की प्राचीन संस्कृति की जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है। कुल 18 पुराणे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण पुराणों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा है। वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का
पानी पीता था। अर्थात समुद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल था, हिंद, अरब और बंगाल की खाड़ी तक। पुराणों की रचना महर्षि ऋषि तथा उग्र श्रावा ने की थी। पुराणों को पांचवा वेद या वेदों का वेद भी कहा जाता है। उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता मिली है। उपनिषदों में राजपूतों को अधिक महत्व दिया गया है। प्रमुख उपनिषद निम्नलिखित हैं। पहला, मुंडकोपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते शब्द का वर्णन है। दूसरा, बृहद नारायण उपनिषद। यह सबसे प्राचीन उपनिषद है तथा सबसे बड़ा उपनिषद है। तीसरा, अलोपनिषद। यह सबसे नवीन उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल में हुई थी। चौथा, कठोपनिषद। इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। पांचवा, जलोपनिषद। इसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या कुल 36 है। स्मृति साहित्य का अर्थ किसी व्यक्ति की विचारधारा का ग्रंथ होना है। प्रमुख स्मृति साहित्य निम्नलिखित है। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य ऋषि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित थी। उन्होंने कहा कि संसार ही स्वर्ग है। जो मन कर रहा है वो करो। उन्होंने कहा है कि अगर कर्जा लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो। इसमें जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति। मनुस्मृति यह सबसे प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ है। इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसमें शासन, प्रशासन, कर्मचारी नियंत्रण आदि कई अच्छी बातें बताई गई हैं, लेकिन इसमें महिलाओं व दलितों अर्थात शूद्रों को बहुत निम्न कोटि का दिखाया गया है। उच्च जातियों को श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें लड़के की विवाह आयु 25 वर्ष व लड़की की विवाह आयु 12 वर्ष बताई गई है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। इसमें 16 संस्कारों की चर्चा है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। इसमें 3 ऋणों की चर्चा है जो निम्नलिखित है। पहला, देव ऋण अर्थात देवताओं का ऋण। दूसरा, ऋषि ऋण अर्थात शिक्षकों का ऋण। तीसरा, पितृ ऋण अर्थात पिता का ऋण।
मनुस्मृति में 4 पुरुषार्थ की भी चर्चा है जो निम्नलिखित है। पहला, धर्म। धर्म का अर्थ यहाँ कर्तव्य से है। दूसरा, अर्थ मतलब धन। तीसरा, काम अर्थात यौन। चौथा, मोक्ष अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। भारत की संस्कृति के अनुसार जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और इन्हें 4 आश्रम कहा जाता है। किंतु जन्म से 5 वर्ष अर्थात बाल्यावस्था या शिशु अवस्था होती है, इसके पश्चात ही यह 4 आश्रम प्रारंभ होते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, अर्थात इस अवधि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में शिक्षा लेना होता है। दूसरा, गृहस्थ जीवन। 25 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक परिवार के साथ रहना और पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करना होता है। तीसरा, वानप्रस्थ। इसमें 50 वर्ष से 75 वर्ष तक सामाजिक दायित्वों के साथ साथ पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करना होता है। चौथा, सन्यासी जीवन। इसमें 75 साल के उम्र के पश्चात आपको वन में जाकर तपस्या करना होता है। नोट: विष्णु स्मृति व नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नोट: जबकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। महाकाव्य। बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य की संख्या 2 हैं। पहला रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। रामायण के प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 12,000 थी, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। रामायण में 7 कांड अर्थात भाग हैं। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है तथा सबसे प्रसिद्ध कांड सुंदर कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। रामायण राम लीला थी, मतलब राम भगवान की जो है लीला थी। रामायण को गुप्त काल में पूरा किया गया था। महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता अर्थात जीतने का कानून था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। इन्हीं को 18 पर्व कहा जाता है। महाभारत के प्रारंभ में 88,000 श्लोक थे। वर्तमान में 1,11,000 श्लोक हैं। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। इसी पर्व को भगवत गीता अर्थात गीता
कहा जाता है। इसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। धन्यवाद।